Bismillahirrahmanirrahim. Today we are solving this paper, November 2021, variant is 52. First question of this paper is from probability. Each of 180 students at a college play exactly one of the piano, guitar, and the drums. The number of male and female students who play the piano, guitar, and drums are given in the following table. ये टेबल में हमें दिया हुआ है. These are three: piano, guitar and drums, male and female. यहाँ देखिए मेल पियानो जो प्ले करते हैं वो 25 हैं, गिटार वाले मेल 44, ड्रम्स वाले मेल 11. इसी तरह फीमेल पियानो प्ले करने वाले वो 42 एंड गिटार 38 एंड ड्रम 20. ये टोटल हैं हमारे पास 180. इनका टोटल मेल और फीमेल का टोटल जो है, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 180 है. स्टूडेंट एट द कॉलेज इज चूजन एट रैंडम. ये स्टूडेंट कहा है उसने, मेल और फीमेल का नहीं कहा. स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम. टोटल स्टूडेंट्स हैं 180. 180 में से हमने एक स्टूडेंट को चूज करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट प्ले द गिटार. अब हमने देखना है कि टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम. सक्सेसफुल आउटकम को मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. सक्सेसफुल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, वो उसको मैं एन एस से रिप्रेजेंट करता हूँ. दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट प्लेस गिटार. अब हमने देखना है कि गिटार वाले कितने स्टूडेंट्स हैं. गिटार वाले स्टूडेंट्स हैं मेल और फीमेल. इनको हमने कर लेना है ऐड. जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 82. तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स हमारे पास 82 हैं और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स जो है वो 180 है. तो सो आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गिटार. आप लिखेंगे यहाँ ऐसे, गिटार वाले स्टूडेंट जो है वो 82 है. तो 82 ओवर 180, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 41/90. दिस इज द आंसर. ये प्रोबेबिलिटी है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज मेल given that the student play the drums. अब ये दो इवेंट्स हमारे पास आ रहे हैं मेल, दो इवेंट्स आ रहे हैं मेल एंड द स्टूडेंट हु प्लेज ड्रम्स. तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. ये उसकी पहचान होती है. गिवन दैट का वर्ड यूज होता है और दो, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन होती है. देखिए यहाँ पे हमने मेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और हमें गिवन क्या है, स्टूडेंट हु प्ले ड्रम्स. तो सो इसको लिखेंगे पहले. मैं जनरल फार्मूला लिखता हूँ इसका. सपोज कि हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी. फॉर इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है फॉर इवेंट्स ए एंड बी. probability of A we have to find given that. इस लाइन का मतलब था given that प्रोबेबिलिटी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है. तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ
intersection B over probability of B. This is general formula. अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है मेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हु प्लेज ड्रम्स वो हमें गिवन है, तो इसको हम लिखेंगे मेल के लिए M यूज करते हैं और ड्रम के लिए D यूज कर लेंगे। वी हैव टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गिवन ड्रम्स, प्ले ड्रम्स। तो वी विल राइट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ M इंटरसेक्शन D ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ D। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डिनोमिनेटर को सेटल डाउन करना है। ये डिनोमिनेटर जो है ये लिखा हुआ है पी डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हु प्ले ड्रम्स। तो ऊपर हम टेबल पे जाते हैं, टेबल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रम्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितने स्टूडेंट जो ड्रम प्ले करते हैं, मेल और फीमेल दोनों आएंगे, वो है हमारे पास जी। इनको हम करना है ऐड, मेल 11 फीमेल 20, टोटल हो गए 31। तो सो हमारे पास इसका आंसर आएगा पी डी का जो आंसर है वो होगा 31 ओवर टोटल है 180। अब हमें देखना है कि ये क्या होगा, एम इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटरसेक्शन ड्रम हु प्ले ड्रम्स, मेल भी हो और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, मेल भी हो एंड ड्रम भी प्ले करता हो, तो वो कितने हैं ऊपर देखते हैं आप। मेल हो और ड्रम भी प्ले करता हो, वो सिर्फ ये देखें मेल और ये ड्रम ओनली 11। तो सो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 ओवर 180। तो ये कैंसल आउट हो जाता है 180 से 180, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 11/31। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिटरमाइन वेदर द इवेंट्स, कौन से इवेंट्स, स्टूडेंट्स प्ले द गिटार, एक इवेंट ये है स्टूडेंट प्लेज द गिटार, दूसरा इवेंट है द स्टूडेंट इज अ फीमेल। ये दो इवेंट्स हैं, स्टूडेंट प्ले द गिटार, स्टूडेंट इज अ फीमेल। आर हमने बताना है, आर इंडिपेंडेंट जस्टिफाइंग योर आंसर। हमने बताना है कि स्टूडेंट प्लेज द गिटार और स्टूडेंट इज अ फीमेल, ये दो इवेंट है, ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए भी मैं यहाँ पे वो फार्मूला लिखता हूँ, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इवेंट्स सपोज करेंगे हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स हैं, उनके लिए क्या फार्मूला है, क्या इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमने ये तीन चीजें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट जो है वो इंटरसेक्शन ए और बी के इंटरसेक्शन के इक्वल होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अब हमारे पास दो इवेंट कौन कौन से हैं, गिटार को जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, दूसरा है स्टूडेंट इज फीमेल, फीमेल को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा यूजिंग दिस। हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गिटार इंटरसेक्शन फीमेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल। अब हमने तीन चीजें फाइंड करनी है, गिटार इंटरसेक्शन फीमेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिटार, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल, तीनों में फिर इसमें पुट करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल होगी तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गिटार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिटार, गिटार प्ले करने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये ऊपर आप देख रहे हैं
गैटार वालों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल हमारे पास 180 हैं, तो वो टोटल आउटकम्स। गैटार वाले इनको हमने ऐड करना है, दैट इज 82। तो सो 82 ओवर 180 गैटार की प्रोबेबिलिटी है। 82 ओवर 180। अब हम फाइंड करेंगे फीमेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल हमारे पास आएगी। अब हमने देखना है कि फीमेल देखना है कितनी है। फीमेल को काउंट करेंगे तो ये हम इनको है, फीमेल ये हैं, इनको हम काउंट करेंगे। 42 प्लस 38 प्लस 20 ये बन जाएगा 100। ये बन जाएगा 100। तो 100 ओवर 180 टोटल प्रोबेबिलिटी, वो टोटल आउटकम्स हमारे पास 180 है। तो सो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल जो है वो 100 ओवर 180। अब हम ये फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन एफ, कि वो गिटार भी प्ले करता हो स्टूडेंट और फीमेल भी हो। अब हम ये फाइंड करेंगे, ये भी उस टेबल में से मिल जाएगा, गिटार और फीमेल। ये देख रहे हैं आप, गिटार और फीमेल यहाँ पे ये है, ये गिटार में आ गया और ये फीमेल में आ गया। ये गिटार और फीमेल, तो वो 38 है। तो 38 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गिटार इंटरसेक्शन एफ जो है होगा, वो होगा 38 ओवर 180। अब हमारे पास ये तीनों आ गए हैं, तीनों प्रोबेबिलिटीज हमारे पास हैं। अब हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन एफ ये है 38 ओवर 180। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे 38 ओवर 180 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गिटार, वो आपके पास है 82 ओवर 180। 82 ओवर 180 मल्टीप्लाइड बाय फीमेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल इज 100 ओवर 180। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 ओवर 180। तो ये देख रहे हैं आप कि लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के इक्वल नहीं है। ये साइड राइट साइड के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे, नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट द इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। Okay, next question of this paper is, a group of 6 people is to be chosen from 4 men and 11 women। ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्बिनेशन का है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर वहां से है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता यो, तो सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्बिनेशन। चूजन का वर्ड इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूज करना है। 4 men है, 11 वोमेन। हमने सिलेक्ट कितने करने, ग्रुप कितने का है, चूज करने हैं हमने, उनमें से 6। टोटल कितने हो गए, 4 प्लस 11 टोटल 15। उनमें से हमने 6 को सिलेक्ट करना है। तो कंडीशन क्या है, इन हाउ मेनी, अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन देगा, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज बीन सिलेक्शन, इन हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन कैन अ ग्रुप ऑफ 6 बी चूजन, इन how many different ways can a group of 6 be chosen। if if का मतलब है कि कोई रिस्ट्रिक्शन देने लगा है, if it must contain exactly 1 man। हमने टोटल कितने हमारे पास हैं, मेल जो है, मैन जो है वो है 4 और वोमन हमारे पास हैं 11। ये इनमें से आपने सिलेक्ट करने हैं 6। कंडीशन ये है कि इट मस्ट, इन 6 में 6 में 1 जो है एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली 1 मैन होना चाहिए इन 6 सिलेक्टेड में। 6 पीपल में
वन एग्जैक्टली वन मैन होना चाहिए। तो सो हम क्या करते हैं, हम इन 4 में से 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। 4C1, सी फॉर कॉम्बिनेशन, ये आपको कैलकुलेटर देगा। कैलकुलेटर पे सी की नोटेशन होती है 4C1 इंटू, अब हमने 1 सेलेक्ट किया है, तो फिर बाकी 11 में से कितने सेलेक्ट करेंगे, 5, क्योंकि हमने टोटल बनाने 5। अभी एक की सिलेक्शन हुई है, वो 4 में से ले लिया, और 11 में से कितने लेंगे, वो लेंगे हम 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 11C5 लिखेंगे। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1848। इतने वे से वो 6 पीपल का ग्रुप जो है वो चूज कर सकते हैं। 1848 वेज से हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। 6 पीपल फ्रॉम 4 वुमेन एंड 11, 4 men and 11 women। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू ऑफ द, वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कोई और कंडीशन दी है, और कोई और रिस्ट्रिक्शन देगा। टू ऑफ द 11 वुमेन, 2 of the 11 women आर सिस्टर्स। उन 11 वुमेन में 2 सिस्टर्स हैं, एक का नाम है जेन और दूसरी का नाम है केट। जेन और केट। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 6 बी चूजन। अभी भी हमने 6 को चूज करना है। कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, इफ, कंडीशन ये है कि 6 हमने चूज करने, इफ जेन एंड केट कैन नॉट बी बोथ बी इन द ग्रुप, कि वो दोनों उस ग्रुप में ना हो, उनमें से एक ग्रुप में होनी चाहिए, दूसरी जो है वो ना हो। तो अब इसके लिए दो डिफरेंट ऑप्शन बन सकती हैं। ये देखें, हम हमारे पास हैं, मेल हैं हमारे पास, वही क्वेश्चन है। मेल 4 हैं, मेन 4 हैं, वुमेन जो है वो हमारे पास 11 है। ये टोटल बन जाते हैं जी 15, टोटल 15 है। अब हम देखते हैं कि हम जेन जो है, बोथ बी कैनट, जेन एंड केट कैनट बोथ बी इन द ग्रुप। तो हम इस तरह करते हैं कि जेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी हमारे पास, हम केट को नहीं सिलेक्ट कर रहे, तो केट को, टोटल आपके पास 15 है, एक को सिलेक्ट कर लिया जेन को, तो केट को हमने उसमें से निकाल दिया है, तो बाकी हमारे पास आ गया 13। तो 13 में से हम कितने सेलेक्ट करेंगे, 5, क्योंकि हमने बनाने हैं 6। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जेन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 13 में से फिर हम 5 सिलेक्ट करेंगे। ये देखें 5 ये और 1 ये जेन, तो ये 6 हो गया, 13C5। तो या दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है। अब हम केट को सिलेक्ट कर लेते हैं, केट को सिलेक्ट कर लिया, और जेन को नहीं हम सिलेक्ट करते, उसमें से ग्रुप में वो, उसमें से टोटल में से वो निकाल दें उसको, तो फिर से वही आंसर आएगा। बाकी हमारे पास 13 है, 13 रह जाएंगे, 13C5। एक और ऑप्शन आती है कि हम जेन और केट को, कंडीशन ये है कि जेन, उन 6 पीपल में जेन और केट बोथ ना हो, तो हम इस तरह करते हैं कि केट और जेन दोनों को हम शामिल ही नहीं करते। इनको दो को हम बीच में से निकाल दें, टोटल में से वो आ जाएंगे 13। 13 में से हमने सेलेक्ट करने कितने, 6, क्योंकि टोटल हमने 6 सेलेक्ट करने। तो तीसरी ऑप्शन ये भी हो जाएगी कि 13C6। अब इसको हम करेंगे कैलकुलेट, तो ये पहली ऑप्शन का 13C5 का आंसर आ जाएगा 1287। दूसरी ऑप्शन जो है, इसका आंसर ये आ गया है। दूसरी ऑप्शन का आंसर आएगा, उसका भी ये 1287। और तीसरी ऑप्शन जो है वो 13C6 को कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास आएगा 1716। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4290। दिस इज द आंसर।
अब इसी क्वेश्चन का अल्टरनेटिव मेथड जो है वो ये भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हैं। उसने कहा है कि इन हाउ मैनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ सिक्स बी चूजन इफ जेन एंड केट कैन नॉट बी बोथ इन द ग्रुप। तो हम उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। तो 2C1 उन दोनों में से एक को ले जा सकते हैं, दूसरे दोनों उस सिलेक्टेड पीपल में नहीं हो सकते। तो 2C1, अब हमने दो में से एक को सिलेक्ट कर लिया है। तो टोटल बनाने हमने टोटल लेने हमने 6, तो बाकी वो 13 में से हम 5 को सिलेक्ट करेंगे। या दूसरी ऑप्शन क्या होगी, अब ये देखिए इसमें दोनों कवर हो गए हैं, ये ऊपर वाले मेथड में कि दोनों कवर हो गए। अब दूसरा है कि हम दोनों को ही, दूसरी ऑप्शन है कि हम दोनों को ही नहीं सिलेक्ट कर रहे, तो उसके लिए होगा कि 2 में से 0, यानी कि दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया। बाकी हमारे पास 13 पीपल है। 13 पीपल, ये देखें, दो को टोटल हमारे पास हैं 15, दो को हमने बीच में से निकाल दिया, तो 13 आएंगे। 13 में से हमने 6 को सिलेक्ट करना है। तो अगेन द आंसर ये इज, ये हम, ये अब पहली ऑप्शन है, ये दूसरी ऑप्शन है। ऊपर वाले मेथड में 3 ऑप्शन थी और इस अल्टरनेटिव मेथड में सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। तो आंसर विल बी अगेन सेम, 4290। आंसर इज 4290 इन बोथ वेज।